गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल की बुक समकालीन हिंदी कविता में अज्ञेय के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस कविता में सबसे पहले अज्ञेय और अज्ञेय की 4-5 कविताएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम अज्ञेय का साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में कस्या नामक जिले में हुआ। उनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्व विभाग की सेवा में उच्च अधिकारी थे। वे संस्कृत के विद्वान थे। वे कठोर अनुशासन के पक्ष में थे, किंतु प्रतिभा के स्वतंत्र विस्तार में कभी बाधक नहीं थे। अज्ञेय ने साहित्य का स्टूडेंट होते हुए भी बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1930 में उन्हें अंग्रेजी का अध्ययन किया, किंतु क्रांतिकारी दल में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण वे बंदी बना लिए गए और 4 साल तक जेल में रहे। अज्ञेय जी ने कुछ समय तक सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का भी संपादन किया। 1943 में अज्ञेय जी ने सेना में कैप्टन पद पर नियुक्त होकर कोहिमा फ्रंट पर चले गए। वहाँ वे 3 वर्ष तक रहे। 1947 में उन्होंने अपनी प्रयोगवादी कविता प्रतीक का संपादन किया, जो कुछ समय बाद बंद हो गया। 1950 और 55 के मध्य में उन्होंने आकाशवाणी में काम किया। 1950 और 60 तक उन्होंने भिन्न देशों की यात्राएं की। सन 1961 में वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ से लौटने पर उन्होंने नव भारत टाइम्स और दिनमान का भी संपादन किया। आंगन के पार द्वार पर उन्होंने साहित्य अकादमी और कितनी नाव में कितनी बार कविता पर उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 4 अप्रैल 1987 को प्रातः हृदय गति रुक जाने से अज्ञेय जी का देहांत हो गया। अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं। अज्ञेय एक प्रतिभाशाली रचनाकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: हरी घास पर अक्षण भर, भगनदूत, इतेलम, चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभाव, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहरे सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक की छाया, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ऐसा कोई घर आपने देखा है, मरुस्थ। एक अज्ञेय जी ने एक नाटक भी लिखा, उत्तर पीर दर्श। कहानी संग्रह भी अज्ञेय जी ने लिखे। कहानी संग्रह भी पथगा, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमरवलरी आदि कहानी लिखी। उपन्यास: शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, छाया मेखल, बीनू और भगत। यात्रा वृत्तांत: अरे या यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध, त्रिशंकु, सबरंग, धार और किनारे, जोग लिखी, अद्यतन, आलवाल। इसके अतिरिक्त संस्मरण और साक्षात्कार भी अज्ञेय जी ने लिखे। संस्मरण में स्मृति लेखा, स्मृति के गलियारों से। साक्षात्कार: अज्ञेय अपने बारे में एप्रोक्स। रचनाओं के बाद आती है काव्यगत विशेषताएं। अज्ञेय जी मूलतः प्रयोगवादी कवि थे, क्योंकि अज्ञेय साइंस का स्टूडेंट था। उसके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष समान रूप से समृद्ध है। जीवन की गहन अनुभूतियों का चित्रण करना उसके काव्य की प्रमुख विशेषता है। उसके आरंभिक काव्यों में छायावाद और रहस्यवाद का समन्वित रूप देखने को मिलता है, क्योंकि आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद शुरू हुआ तो उस पर कुछ पहले वाले युग का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब कि पहले वाले युग का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक बात है। अज्ञेय जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना को भी प्रकट किया गया है। मानवतावादी भावना की अभिव्यक्ति अज्ञेय जी की कविता की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। उन्होंने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है।
आगे की जो सबसे पहली विशेषता है वो है व्यक्तिनिष्ठता। आगे जी के काव्य में सबसे अधिक एक व्यक्तिनिष्ठ कवि का रूप देखा जा सकता है। इस स्थिति में वे न तो क्रांतिकारी थे और न ही विद्रोही, अपितु संसार के आकर्षण से आबद्ध एक व्यक्ति हैं जो कभी प्रकृति के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं तो कभी समाज की विविध समस्याओं से उलझे हुए प्रतीत होते हैं। आगे जी की जो दूसरी विशेषता है वो है क्षणानुभूति। कवि ने क्षणानुभूति को भी अधिक महत्व दिया है। इसी कारण अन्य प्रयोगवादी कवि भी क्षणानुभूति को अधिक महत्व देते हैं। कवि जीवन को हर क्षण अमोघ व अजेय समझता है तथा उसे स्वतंत्र व स्वच्छंद बताता है। जैसे कि कुछ पंक्तियाँ बता रही हूँ मैं इसके बारे में। क्षण अमोघ है इतना मैंने पहले भी पहचाना है, इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। नेक्स्ट है जीवन को पूर्णता से जीने का अधिकार। आगे जीवन के पूर्ण आस्वादन में विश्वास रखने वाले कवि हैं। आगे जी विषम पीड़ा को समेट लेना चाहते हैं, फिर भी वे व्यक्तिवादी हैं। व्यक्तिवाद का एक अच्छा उदाहरण इसकी कविता नदी के द्वीप में भी मिल जाता है कि नदी और द्वीप, नदी को ये समाज का रूप मानता है और द्वीप को एक व्यक्ति मानता है कि व्यक्ति का संबंध समाज से है, लेकिन समाज से मिलकर रहते हुए भी व्यक्ति का है वो एक अलग अस्तित्व है। व्यक्ति और समष्टि का समन्वय। आगे व्यक्तिवादी कवि हैं, उनकी मान्यता है कि व्यक्ति का संतुलित विकास हुए बिना समाज का लाभ नहीं हो सकता। उसकी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप में नदी समाज की और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाता है। कवि के अनुसार नदी के प्रवाह का महत्व है, किंतु द्वीपों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। आगे ने द्वीप नदी के प्रवाह के साथ बहने लगे तो उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा, इसलिए नदी उसको द्वीप अपनी माँ के समान समझकर भी फिर भी अपना अस्तित्व अलग समझता है। वो कहता है कि मेरा अस्तित्व नदी के साथ बहने में नहीं है, नदी के साथ मिलकर चलने में तो है, बट मैं अलग हूँ। जिस तरह से समाज में रहते हुए व्यक्ति अलग होता है, उसी तरह से नदी का द्वीप भी अलग है। नेक्स्ट इसकी काव्यगत विशेषता है वो है प्रणयानुभूति। आगे के काव्य में प्रेम और क्रांति दोनों की भावना की प्रमुखता है। उसके काव्य में अनेक स्थलों पर प्रणय को अंकुरित होता हुआ दिखाया गया है। उनके प्रणय के इस पौधे की परिणति है, जितना वह ऊपर उठता है उसकी जड़ें उतनी ही जमीन में धंसती चली जाती हैं। नेक्स्ट है क्रांति की भावना। कवि ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं के प्रति आक्रोश और घृणा ही नहीं व्यक्त किया, अपितु इस असमानता को मिटाने का भरपूर प्रयास भी किया है। अब है आगे की भाषा से। आगे का काव्य भाषा शैली के विविध प्रयोगों से भरा हुआ है, इसीलिए तो कवि को प्रयोगवादी कवि कहा गया है। उन्होंने भाषा और शैली को लेकर अनेक प्रयोग किए। जैसे तार सप्तक में जो 7 कवि आए उसमें भी इन्होंने अलग अलग अपनी जो रचनाएं लिखी उसमें प्रयोग, उनकी कविता में प्रयोग ज़्यादा किए गए हैं। वे सदा पुराने प्रतीकों और उपमानों के स्थान पर नए प्रतीकों और उपमानों के प्रयोग के पक्षधर रहे हैं। उनके प्रतीकों में नवीनता विद्यमान है। वे पाठक की अनुभूति जगाने में सदा सफल रहे हैं। ये था आगे का जीवन परिचय। थैंक यू।